लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेर ही दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपका वीबी क्लासेस में। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज हम देखेंगे 23 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास। आज का मोटिवेशन कोड है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतवर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्या बोल रहा है? भारत जो वर्ष 25-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन, कौन सा संगठन है? एशियाई उत्पादकता संगठन। इसे एपीओ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1961 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1961 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? एपीओ का मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो। इसका मुख्यालय है टोक्यो में। ठीक है। इसमें टोटल 21 देश शामिल है। जो एपीओ है, एशियाई उत्पादकता संगठन, इसमें टोटल कितने देश शामिल है? इसमें टोटल है 21 देश शामिल। ठीक है। जो अभी इसकी जो बैठक हुई है, अभी जो इसकी बैठक हुई है एपीओ की 20 से 22 मई के बीच में इसकी बैठक हुई है। इसकी बैठक हुई है जकार्ता में। इसकी बैठक कहाँ हुई है? अभी जकार्ता। ठीक है। इसकी बैठक कहाँ हुई है? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है। अभी इसकी जो संगठन का मुख्यालय कहाँ है? एपीओ का मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो में। इसका आंसर क्या होगा? टोक्यो। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1961 में, एशियाई उत्पादकता संगठन की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया है? अभी क्या बोल रहा है? हाल ही में एआई डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? यह एक्ट किसने पारित किया है? यह एक्ट यूएसए ने पारित किया है। यह एक्ट किसने पारित किया है? यूएसए ने। यूएसए के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह एक्ट पारित किया है। यह एक्ट किसने पारित किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, पेश किया है। जो यह एक्ट जो एआई के द्वारा बिना सहमति के नकली वीडियो और फोटो के प्रसार को रोकने के लिए टेक इट डाउन एक्ट को लाया गया है। टेक इन डाउन एक्ट को क्यों लाया गया है? जो एआई के द्वारा बिना सहमति के नकली वीडियो फोटो के प्रसार को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। इस एक्ट के तहत 48 घंटे में जो वीडियो जो अपलोड होता है उसे हटाना होगा, नहीं तो इसमें अपराधी को जेल भी हो सकती है। ठीक है। एक्ट का नाम क्या है? टेक इट डाउन एक्ट। किसने लाया है? यूएसए ने लाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी दर्ज हुई है? हाल ही में जो अभी जो गणना हुई है एशियाई शेरों की, इसमें कितनी संख्या दर्ज हुई है? जो 2020 से 2025 के बीच में 2025 के बीच में इसमें 32% की ग्रोथ हुई है। इसमें 32% की वृद्धि हुई है। ठीक है। 2020 में यह संख्या कितनी थी? 674। 2020 में यह संख्या कितनी थी? 674, जो कि बढ़ के 2025 में हो गई है 891। 2025 में कितनी हो गई है? 891। एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? 891। ठीक है।
और मैक्सिमम जो एशियाई शेर है, मैक्सिमम एशियाई शेर कौन से गिर राष्ट्रीय उद्यान में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, गिर राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ है? यह है गुजरात में। ठीक, यह कहाँ है? गुजरात में। इसके अलावा हम देखेंगे जो प्रोजेक्ट टाइगर यह कब लाया गया था? यह 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? 1973 में। एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन यह कब लाया गया था? यह 2009 का है प्रोजेक्ट। यह 2009 का प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट यह कब का प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट एलिफेंट यह प्रोजेक्ट है 1992 का। यह प्रोजेक्ट कब का है? 1992 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ से किया है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो यह कहाँ से किया है पूछ रहा है। ठीक है, तो यह जो अमृत स्टेशन कितने हैं? अमृत स्टेशन 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। यह कहाँ से किया है? यह किया है बीकानेर से। ठीक है, कहाँ से किया है? बीकानेर से। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर राजस्थान से 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HAF गोज टू कान कार्यक्रम के तहत कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई फिल्म शेप ऑफ मोमो का संबंध किससे है? अभी हाल ही में HAF गोज टू कान कार्यक्रम के तहत कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई फिल्म शेप ऑफ मोमो का संबंध किससे है? तो इस फिल्म का संबंध किससे है? जो अभी कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ है? कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है फ्रांस में। यह कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ है? यह हुआ है फ्रांस में। इसमें जो शेप ऑफ फिल्म का नाम क्या है? शेप ऑफ मोमो फिल्म। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो यह फिल्म नेपाली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, शेप ऑफ मोमो का संबंध किससे है? नेपाली भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की अवधारणा देने वाले कौन है? जैव विविधता की अवधारणा देने वाले हैं ओल्टर जी रोसेन ने। इन्होंने सबसे पहले जैव विविधता शब्द दिया। ठीक है, 22 मई 2000 से 22 तारीख को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बार 2025 में इसकी थीम क्या है? 2025 में इसकी थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य सतत विकास। ठीक है, जो जैव विविधता एक्ट कब आया था? जैव विविधता एक्ट यह 2002 का है। जैव विविधता एक्ट कब का है? 2002 का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राहवीर योजना को किसने मंजूरी दी है? हाल ही में जो राहवीर योजना है इसको किसने मंजूरी दी है? तो जो राहवीर योजना है यह कहाँ की योजना है? राहवीर योजना कहाँ की है? यह है मध्य प्रदेश की। जो राहवीर योजना है यह कहाँ की योजना है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, इसमें जो सड़क दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति है
उन्हें यदि कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचाता है या 108 नंबर को फ़ोन करता है और उनकी जान बचाता है तो उस पर उसको 25,000 रुपये की इसमें इनामी राशि दी जाएंगी। ठीक है, हम देखते हैं जो राहगीर योजना है। राहगीर योजना में क्या बोल रहा है, बिना किसी डर सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करना, जान बचाने पर पुलिस आपको परेशान नहीं करेंगी, सड़क दुर्घटना में घायल की जान बचाने पर उसे मिलेगा इनाम, घायल की जान बचाने वाले को 25,000 रुपये का इनाम और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। ठीक है, यह किसने लाया है इस योजना को? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, किसने लाया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और राहगीर योजना में इनाम मिलने का तरीका इस टाइप से है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, यह योजना कहाँ की है? यह योजना है मध्य प्रदेश की, राहगीर योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? क्या बोल रहा है? यह 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जो रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? यह केरल। केरल ने 10वीं कक्षा के छात्रों को रोबोटिक्स की शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया है। यह देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AI आधारित गैर इन्वेस्टिव रक्त प्रशिक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत लॉन्च करने वाला सरकारी नीलोफर अस्पताल कहाँ स्थित है? क्या बोल रहा है? हाल ही में AI आधारित, हाल ही में आर्टिफिशियल आधारित गैर इन्वेस्टिव रक्त प्रशिक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत लॉन्च करने वाला सरकारी नीलोफर अस्पताल कहाँ स्थित है? तो यह अस्पताल कहाँ स्थित है? यह है हैदराबाद में। ठीक है, अभी जो रक्त जैसे ब्लड टेस्ट करवाना है तो AI के माध्यम से ब्लड टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, जो AI है, AI के द्वारा देखो यहाँ ये कैमरा लगा हुआ है और लाइट लगी हुई है। ठीक है, ये बॉडी को स्कैन करेगा और उससे ही पता कर लेगा कि रक्त में आपको क्या बीमारी है क्या नहीं है। कुछ मिनटों में ही इसमें ब्लड टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? यह नीलोफर अस्पताल कहाँ स्थित है, कहाँ इसका परीक्षण किया गया है? तो इसका परीक्षण किया गया है हैदराबाद में। जो नीलोफर हॉस्पिटल है, नीलोफर हॉस्पिटल कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में क्या है? शूटर का नाम क्या है? कनक। शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी। यह पहला गोल्ड शूटर कनक के द्वारा लाया गया। पहला गोल्ड शूटर कनक के द्वारा लाया गया। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटर कनक के द्वारा गोल्ड मेडल लाया गया। ठीक है, आज के दोस्तों ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।